हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। वेलकम टू स्वादब भाई सोनिकास चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल पिट्ठी की रेसिपी, जो बिहारी व्यंजनों में बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया 1 कप अरहर दाल। उसे साफ कर लेंगे और फिर अच्छे से धो लेंगे। वॉश करने के बाद इसको हम कुकर में चढ़ाएंगे। 1 कप अरहर दाल में हम 3 गुना पानी डालेंगे, क्योंकि दाल पिट्ठी हम बनाने जा रहे हैं तो दाल थोड़ी पतली होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे 1 कप अरहर दाल ली है। अगर आप चाहें तो कोई भी 2 दाल मिक्स करके भी ले सकते हैं, जैसे मूंग की दाल और लाल मसूर की दाल आप अरहर दाल के साथ मिक्स कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच इसमें मैंने हल्दी डाली है और 1 चम्मच हम डालेंगे देसी घी। फिर हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और फिर कम से कम इसे 2 से 3 सीटी हम लगा लेंगे। 2 से 3 सीटी इसलिए लगाने हैं कि दाल जो है वो अच्छे से पक जानी चाहिए, गल जानी चाहिए। और दाल पिट्ठी के लिए जो दाल है थोड़ी पतली होनी चाहिए। जब तक दाल बॉईल हो रही है, मैंने यहाँ पे हरी मिर्च कट कर लिया है, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, इन सबको हम बारीक बारीक कट करके रख लेंगे। दाल पिट्ठी को दाल की दुल्हन, दाल की ढोकली भी कहा जाता है। दाल पिट्ठी को दाल और गेहूं के आटे से पकाया जाता है, जिसमें आटे को दाल में डालकर पकाया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे गेहूं का आटा का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे राइस फ्लोर यानी कि चावल के आटे का यूज़ किया है। तो किस तरह से मैं यह बनाऊँगी, आइए देखते हैं। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन यहाँ हमने कट कर लिया है। और अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। फिर मैंने इसमें डाला है 2 कप पानी, 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल और 2 कप चावल का आटा। 2 कप चावल के आटे के लिए हम 2 कप पानी ही लेंगे। गुनगुना पानी होने के बाद हम आटा डालेंगे और इस तरीके से आप लकड़ी के बेलन या किसी से भी आप इस तरह से इसको मिक्स कर लीजिए और इस तरह से अलग बर्तन में आप निकाल लीजिए। थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर जब तक थोड़ा ठंडा हो रहा है डो, आप इसमें डालेंगे हम देसी घी, जीरा, 1 चम्मच जीरा, जिंजर गार्लिक, अदरक लहसुन, थोड़ा सा हींग, हरी मिर्च, बारीक कटे हुए प्याज, इसको हम भूनेंगे। 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और जब तक वो प्याज भून रहा है, यहाँ डो हल्का ठंडा हो गया है। ज़्यादा ठंडा नहीं होना है, नहीं तो ये नीड नहीं होगा, गूँथेगा नहीं। हल्का गर्म होने पर आप इसे थोड़ा थोड़ा गूँथ लीजिए और आटा जो है वो रेडी हो गया है। या मसाले में हम डालेंगे, यहाँ प्याज में हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और इस तरीके से हम इसको भून लेंगे। फिर हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी, मिक्स करेंगे। प्याज, टमाटर सबको मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, इन सबको मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर इसको भूनने के लिए रख देंगे। और यहाँ हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है, चावल के आटे का डो। वैसे तो जो दाल ढोकली में गेहूं के आटे का यूज़ होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे चावल के आटे का यूज़ किया है, क्योंकि मुझे घर पर यहाँ पे बच्चों को चावल के आटे का जो दाल पिट्ठी है वही पसंद आती है। दाल पिट्ठी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटी छोटी जो है बहुत ही छोटी छोटी स्मॉल बॉल्स बना लेंगे। छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर अब हम इसे इस तरीके से बेल लेंगे। ये देखिए, छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और उसको इस तरीके से बीच में से दबा देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम छोटे छोटे पेड़े बना के इस तरह से सारे जो हम आटे की लोइयाँ बनाकर पेड़े बना के रख लेंगे। ये चावल के आटे की जो हम ये बनाते हैं दाल ढोकली, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। गेहूं के आटे की मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, पर चावल के आटे की जो है बच्चे घर पे और सभी को ये बहुत पसंद आता है। इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादातर दाल ढोकली जो है चावल के आटे से ही बनाती हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से मैंने सारे आटे से ये छोटे छोटे जो है पेड़े बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, जितनी ये देखने में सुंदर लग रहे हैं ना, उतने ये खाने में भी स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। यहाँ अरहर की दाल भी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसमें अरहर की दाल को डाल देंगे। यहाँ अरहर की दाल थोड़ी गाढ़ी है और अगर आप चाहें दाल पिट्ठी जो है आप अपने स्वाद अनुसार थोड़ी पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। मुझे यहाँ पे दाल पिट्ठी थोड़ी पतली पसंद है, तो इसलिए
इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा और पानी डाल दिया है। दाल में गर्म पानी ही डालें। दाल को थोड़ा और पकने दीजिए। पिट्ठी जो है पकने के लिए थोड़ी दाल पतली होनी चाहिए। और फिर हम इसमें ये चावल के आटे की जो पिट्ठी थी वो हम इसमें डाल देंगे और इसे धीमी आंच पे रखेंगे पकने के लिए। धीरे धीरे दाल के साथ ये जो है पिट्ठी जो है वो पकती चली जाएगी और बीच बीच में आप चेक करते जाइए। आप चाहे तो इसमें कम पानी डाल सकते हैं। यहाँ दाल बॉयल होएगी और पिट्ठी जो है वो अच्छे से पकती जाएगी। ये धीरे धीरे गाढ़ी होती चली जाती है, इसलिए हम इसे थोड़ा पतला रखते हैं। जैसे ही दाल इसमें ये पिट्ठी पकती ही जाएगी वैसे ही दाल गाढ़ी होती चली जाएगी। जब आप इसको बंद कर देंगे, गैस ऑफ कर देंगे, तो थोड़ी देर बाद जो ये अभी आपको पतली दाल नज़र आ रही है, पिट्ठी दाल ढोकली जो आपको ये पतली नज़र आ रही है वो गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो दाल ढोकली में ये जो पिट्ठी है वो दाल को एब्जॉर्ब कर लेती है, दाल को सोख लेती है। यहाँ छोटे छोटे चावल की पिट्ठी को दाल में हम पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में करछी को या स्पैचुला को हम चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। ये देखिए, निकाल के इस तरह से चेक करिए, कट करके देखिए, इजीली ये जो है वो कट रहा है, धीरे धीरे सॉफ्ट हो गया है। ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और दाल के साथ इसे जब हम पिट्ठी बनाते हैं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और यहाँ दाल ढोकली, दाल की धुनहल बनकर तैयार है। ऊपर से डालेंगे भुना हुआ जीरा, कसूरी मेथी और ये देखिए स्पैचुला से हिलाते हुए दाल ढोकली जो है, दाल पिट्ठी यहाँ बनकर तैयार हो गई है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं या इसके ऊपर थोड़ी सी सेव, प्याज, टमाटर की चूरी या ऊपर से घी या नींबू का रस डालकर भी आप इसके स्वाद का आनंद ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।